कोटपाड़ नाम का एक छोटा सा गांव था। घर आंगन, खेत खलिहान और लोगों की अपनी दुनिया। उस गांव के किनारे पर एक बूढ़ा आदमी रहता था। लोग उसे प्यार से नहीं समझते थे। कहते थे कि उसके हाथ में कुछ अजीब सी ताकतें हैं, काले जादू के संकेत। उसका नाम था भीमसेन। भीमसेन अकेला था, रहस्यमयी और घूरने वाली आंखों वाला। एक दिन गांव में एक भयावह घटना हुई। एक नन्ही लड़की की असामयिक मौत हो गई। गांव वालों का गुस्सा उफान पर था। वे मान बैठे कि वह लड़की भीमसेन के ही काले जादू का शिकार हुई है। बिना लंबी पूछताछ के भीड़ ने भीमसेन को पकड़ लिया और उसे गांव से निकाल फेंका। उसे जलाकर नहीं, पर गांव से भगा दिया गया। भीमसेन के भीतर का दर्द और अपमान का भाव जलने लगा। वह ठान लिया कि जो कुछ उसे मिला है उसका बदला वह पूरी तरह चुकाएगा। भीमसेन जंगल में छिपा रहकर दिन रात काले मंत्र पढ़ने लगा। उसने ऐसी शक्तियां जुटाई कि बहक कर वह गांव पर टूट पड़ा। एक एक कर गांव वालों पर उसने अपना काला जादू चला दिया। पहले तो लोग धीरे धीरे बीमार और उदास हो गए, फिर जैसे जैसे जादू घना होता गया वे बोलना बंद कर बैठे। आंखों में अजीब चमक आ गई और गांव की हंसी खुशी धुंधली पड़ने लगी। कोटपाड़ एक पिंजरे की तरह बन गया। भीमसेन ने गांव को अपनी कठिनियां मानकर बांध लिया। लोग उसी के आगे बंधे हुए खिलौने से कम नहीं रहे। तभी एक दिन उस दिशा से एक साधु आया, जिसका नाम था सुधारण। सुधारण साध संत था। साधारण कपड़े, हल्की दाढ़ी और चेहरे पर एक अटल शांति। उसने गांव की दशा देखी, लोगों की आंखों में दम नहीं देखा, पर उसके ऊपर कुछ अलग था। भीमसेन का काला जादू सुधारण पर असर नहीं कर सका। इसका कारण सबकी मान्यताओं से नहीं, सुधारण की सच्ची निर्भीकता और करुणा थी। वह नहीं भय में जीता था, ना क्रोध। उसकी नीयत साफ थी। भीमसेन को जब पता चला कि एक ऐसा इंसान मिला है जिस पर जादू काम नहीं कर रहा, उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने गांव पर और भी भीषण जादू चलाए। हाव भाव बदल गए, हवाओं में चीखें गूंजने लगी, खेत सूखने लगे। भीमसेन खुद गांव के बीच आकर खड़ा हो गया, आंखें आग सी टपक रही थी। उसने सुधारण को चुनौती दी, तू मेरे जादू से क्यों नहीं डरता? तेरा आखिरी समय नजदीक है। सुधारण ने किसी भी प्रकार की हिंसा की भाषा नहीं बोली। उसने बताया, बदला लेने से कुछ नहीं सुधारेगा। तूने जो रास्ता चुना है वह तुझे भी जकड़ेगा, पर मैं आया हूं लोगों को आजाद करने और सच्चाई जगाने। भीमसेन का दिल और उबल पड़ा। उसने अपने सबसे भयंकर मंत्रों से हमला किया। हवा में काली आंधी उठी, खेतों की फसलें चुग गई, गांव वालों की परछाइयां दीवारों पर चिपकने लगी। सुधारण ने अपनी लोहे की छड़ी, जो उसकी गुरुना द्वारा दी गई थी, हाथ में थामी और गांव वालों के बीच खड़ा हो गया। पर उसने छड़ी से किसी पर वार नहीं किया, बल्कि अपनी छड़ी को ऊपर उठाकर धीमी आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज में कोई क्रोध नहीं, केवल करुणा और सच्चाई थी। धीरे धीरे भीमसेन के जादू की चाल ढीली पड़ने लगे, जैसे किसी ने काले धुएं की परत हवा में टूटते देखा हो। भीमसेन को अपनी शक्ति पर घमंड था, पर सुधारण की शांत ऊर्जा ने उस घमंड पर दस्तक दी। जब भीमसेन ने अंतिम, सबसे भयंकर मंत्र उछाला, खुद को और गांव को नष्ट करने की आखिरी कोशिश, सुधारण ने अपनी छड़ी से धरती पर एक गोला रेखा खींची। वो रेखा कोई बसिन रेखा नहीं थी, वो लोगों की यादों, प्रेम और सच्चाई से बनी हुई थी। जैसे ही भीमसेन का जादू उस रेखा से टकराया, जादू की ऊर्जा वापस उसी पर लौटने लगी। वो खुद अपने बनाए जाल में फंसने लगा। भीमसेन की आंखों में हैरानी, फिर पछतावा आया। शासा वह नहीं था जिसने कभी किसी मानव के दर्द को देखा हो। सुधारण ने तब उसे पूरा मौका दिया, तू बदल जा, अपने कर्मों का प्रायश्चित कर, हिंसा से कहीं मोक्ष नहीं। पर भीमसेन का अहंकार इतना गहरा था कि वह नहीं मान सका। आखिरकार उसकी काली शक्ति ने स्वयं ही उसका विनाश कर दिया। मंत्रों की उल्टी दिशा में उलझकर उसकी आत्मा धीरे धीरे धुंध में समा गई। उसकी हस्ती मिटने लगी, गांव वालों की बेड़ियां खुलने लगी, उनकी आंखों में फिर रोशनी लौटी। जब धुंध छटी तो गांव में सन्नाटा था, पर वह सन्नाटा अब राहत की तरह था। सुधारण बैठ गया। उसने गांव वालों से कहा, याद रखो, डर और बदले की आग से खतरा बढ़ता है। दोषी को जब जब सजा दो, तब तब न्याय और करुणा का संतुलन बनाए रखना। गांव वालों ने सुधारण से माफी मांगी, न सिर्फ भीमसेन को मारने के कारण, बल्कि अपनी जल्लाद प्रवृत्ति पर भी।
सुधारन ने उन्हें दिए हुए सबक के साथ गांव में एक छोटी सी सभा रखी, जहां गांव ने मिल बैठकर फिर से विश्वास और सहयोग से एक नया आरंभ किया। समाप्ति में भीमसेन का नाम सिर्फ एक चेतावनी बन गया कि अंधे गुस्से में ना पड़ो, और सुधारन की छड़ी गांव की पंचायत के पास रख दी गई, एक स्मरण स्वरूप कि सच्चाई और करुणा की शक्ति क्रोध से बड़ी होती है। ओटपार फिर से हंसा, फिर से जीवित हुआ, पर इस बार ज्यादा समझदार और सजग।